तो कल से अलजेब्रा की शुरुआत हो गई थी, कल जितना पढ़ा दिया था वो आप पढ़ के आई होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अलजेब्रा में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि चर क्या है और अचर क्या है, ठीक है। तो चर तो क्या था बता दो, 2 मिनट में रिवीजन कर दे एक बार। जो एक्स वाई जेड के होते हैं, पी क्यू आर होते हैं, ए बी सी होते हैं, इन सबको तो हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और अचर क्या बोलते हैं, जो संख्या वाली चीजें होते हैं, जैसे 18 हुआ, 20 हुआ, 5 हुआ, -3 हुआ, इन सबको हम अचर बोलते हैं। ये हमारा काम कल की क्लास में हो गया था। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि अलजेब्रा टॉपिक में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि हम ये 1 से लेकर 7 टॉपिकों को पढ़ेंगे। इन 7 टॉपिकों को पढ़ते पढ़ते हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। और हर एक बिंदु पढ़ते वक्त उसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। और फिर 7 बिंदु होने के बाद में हम 50 से 60% अलग से प्रैक्टिस भी करेंगे, जो अलग अलग एग्जामों में अलजेब्रा से रिलेटेड आया हुआ है। इस प्रकार से मैं आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो आपकी कॉपी में लिखा दूंगा, अलजेब्रा की पूरी थ्योरेटिकल बातें बता दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं एक 150 क्वेश्चनों की सीट दूंगा, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन रहेंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ये सब कुछ हम लिख लिए थे। लिखने के बाद हमने 1 नंबर का बिंदु पूरा पढ़ भी लिया था और इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। इसमें बीजगणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग थे। फिर 2 नंबर का बिंदु की हमने थ्योरेटिकल बातें लिख लिए थे। यानी यहाँ पे कौन से फॉर्मूले थे, एबीसी के फॉर्मूले थे, वो सब हम कर चुके थे। एबीसी के फॉर्मूले में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हुए ऐसे कितने फॉर्मूले लिखाए थे आपको मैं, 12 फॉर्मूले लिखाया था। 12 फॉर्मूलों में से 1-2 फॉर्मूला अगर मैं रिवाइज करना चाहूँ तो बताना आप कौन से थे वो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, तो बताना क्या था, ए प्लस बी ए माइनस का बी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फॉर्मूला ऐसा भी लिखाया था जिसमें था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे करते करते टोटल 12-13 फॉर्मूले आपको लिखाए गए थे। वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आज आपकी क्लास आप आराम से देख पाओगे। नहीं लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो मैं उसका फॉर्मूला आपको बताते जाऊंगा। अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल 1, लिखिए a + 1/a बराबर 8 हो तो a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर का मान 1 नंबर पे, तो 2 नंबर पे a - 1/ab का मान। ये 2 चीज हम बताएंगे। क्वेश्चन नोट कर लो सब आप, 2 एक पेज की जगह छोड़ दो ताकि कल वाली क्लास का लिख लेना उसमें। क्वेश्चन लिख लिए ना सब, देखो सामने देखना। अब ऐसे टॉपिक, इस टॉपिक में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी तलाश करनी है कि जो आज चीज आपको मोटिवेट करे कुछ भी करने के लिए। देखो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप करोगे कौन सा काम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ ए अकेला है, यहाँ स्क्वायर वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर करने से ही मिलेगा। तो आप क्या करो, a + 1/a बराबर क्या दे रखा है, 8, तो इसका होल स्क्वायर करो यानी वर्ग करो। तो वर्ग करोगे तो ये आएगा a + 1/a का स्क्वायर, और उधर क्या आएगा 8 का स्क्वायर। दोनों साइड ही पावर 2 कर लिया। अब एक फॉर्मूला लिखाया था कल, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये लिखाया था कि a + b का होल स्क्वायर क्या था, बोलो दिखा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab। a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab का एक फॉर्मूला था। उस हिसाब से इसका स्क्वायर करो। a की जगह कौन काम कर रहा है, a, b की जगह कौन काम कर रहा है, 1/a। तो a का स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर क्या हो गया, 1/a स्क्वायर।
प्लस का 2, ए की जगह ए, बी की जगह 1/a, और बराबर में 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है ना। आपको उस फॉर्मूले की नकल कर लेनी है, लेकिन बस ए की जगह तो ए ही है यहाँ पे, बी की जगह 1/b लिख देना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया, ये काट दिया, 2 जाके उधर से घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 जाके घटता है तो कितना आ जाता है 62। तो पहला प्रश्न का आंसर तो कितना था 62 था। ठीक है, लेकिन मैंने एक प्रश्न और पूछा था। अब एक प्रश्न और पूछा था तो एक फॉर्मूला आपको और दिमाग में रखना होगा। एक फॉर्मूला क्या मैंने आपको ये बताया था, देखा याद हो तो आपको, कि क्या बताया था, a - 1/a चाहिए। आप एक छोटी सी बात का ध्यान देना, मैं अगर ऐसा लिखूं a + 1/a का होल स्क्वायर और -a - 1/a का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या बताया था मैंने, क्या 4ab बताया था कि यहाँ ab की जगह a.1/a तो वो कट जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको कि a + b का होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर घटाते हो तो 4ab आता है। ये एक फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूले से ही ये चीज लिखा हूं मैं। जहां a दिखाई दे रहा था वहां a, जहां b दिखाई दे रहा था वहां 1/a, जहां a दिखाई दे रहा था वहां a, जहां b दिखाई दे रहा वहां 1/a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 4ab, ए बी की जगह ए की जगह ए और बी की जगह 1/a, तो ये कट रहा है आपस में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब बताओ क्या चीज तो है, ये चीज तो है, आपको यही तो निकालनी है ना। जो है उसकी जगह कितना लिखोगे 64, क्योंकि अंदर 8 लिखोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। 64 माइनस a - 1/a का स्क्वायर बराबर में 4। अब 4 को तो इधर ले आओ और इस a - 1/a का स्क्वायर उधर ले जाओ, तो आपका प्रश्न कैसा बन जाएगा, प्रश्न आपका इस तरीके से बन जाएगा, देखना 64 में से 4 जाएगा तो 60, और बराबर में क्या आ जाएगा a - 1/a का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे, तो 60 का रूट उधर तो स्क्वायर हट जाएगा, तो a - 1/a बराबर 60 का रूट, और 60 में आता है 15 × 4, जिसमें 4 का रूट कितना होता है 2, तो आंसर आएगा 2√15। उतारो, शुरू शुरू में दिक्कतें रह सकती है, अभी 8-10 प्रश्न ऐसे ही देखेंगे। तो पहला प्रश्न का तो ये सॉल्यूशन लिख लो, वो फॉर्मूला काम में लिया, दूसरे का ये सॉल्यूशन लिख लो और ये फॉर्मूला काम में लिया। सही किस किसने कर लिया था, एक ही के। अब इसको याद भी कर सकते हो, देखो भाई इसका ही स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, लेकिन फिर और कुछ पूछ लिया तो और कुछ याद रखना पड़ेगा, फिर और कुछ पूछ लिया तो और कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई आपको ये बता देगा ना कि देखो स्क्वायर करके 2 घटा दो आंसर आ जाएगा, आप सोचोगे यार हमारे वाले सर ने तो खराब बताया था मैं, लेकिन फिर और कुछ बताएगा तो और कुछ याद रखना पड़ेगा। इसलिए तरीकों को याद रखोगे तो वो तो चलो याद रखो तो आपकी अलग बात, लेकिन तरीके पता रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरा लिखो एग्जाम्पल, लिखो यदि इफ x + 1/x = 3, तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान है। यदि x + 1/x = 3,
तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान है। देखो समझदारी लगाओ, जैसे कि पिछले में सिंगल पावर देकर 3 पावर पूछ रहा था ना, 2 पावर पूछ रहा था तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब सिंगल पावर देकर 3 पावर पूछ रहा है तो हम क्यूब करेंगे, ठीक है ना। वो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे कभी 6 पावर पूछेगा तो हम स्क्वायर भी करेंगे और क्यूब भी करेंगे और जो आएगा उनका मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। जो स्थिति है उसके हिसाब से बढ़ना होगा। तो यहाँ क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x की पावर, इसका भी क्यूब कर देंगे, उधर 3 का भी क्यूब कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपके दिमाग में है। जहाँ a है वहाँ क्या लिख दोगे अक्सर, जहाँ b है वहाँ क्या लिख दोगे 1/x। तो बताओ क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3, एक की जगह x, b की जगह 1/x। पहले सारा लिख लिख के करो आराम से, बच्चों की तरह हर स्टेप करो। फिर a प्लस b यानी दोनों का जोड़, x प्लस 1/x और बराबर 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। सही है बात है। अब मेरा टारगेट है कि मुझे तो ये चाहिए, तो मैं धीरे धीरे सबको दूर करूंगा और इसी को एक तरफ रखने की कोशिश में रहूंगा। तो ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, ये काट दिया। और आप एक चीज देखो कि x प्लस 1/x बराबर आपको क्या दिया था, 3 दिया था। तो ये 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 उधर जाके घट जाएगा। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर हो गया 27 माइनस का 9, जो कि आंसर में कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आया था तो आपका सही था, नोट कर लो। फिर से देखो सामने, कोई भी चीज को पकड़ के नहीं चलना है। कोई भी काम कर रहा हूँ उसके लिए कोई चीज है जो बता रही है कि ऐसा करो। यहाँ पावर 3 से पूछ रहा है तो यहाँ सिंगल पावर है, तो मैं पावर 3 का फॉर्मूला तभी लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं पावर 3 का फॉर्मूला नहीं लगाता। तो इसका होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो x का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस का 3 x डॉट 1/x, और कोष्टक में क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, और उधर 2 की पावर 3 क्या आ जाएगी 8। सारी स्टेप लिख रहा हूं मैं, देखो ये वाली स्टेप लिख रहा हूं, a क्यूब b क्यूब 3ab कोष्टक में a प्लस b बराबर में 2 की पावर 3। किसी की दिक्कत है तो बोल देना। ये कैंसिल कर दिया, x प्लस 1/x कितना होता है, यहाँ से है ना, देखो कितना होता है 2, और 2 3 से गुणा होगा तो 6, और 6 जाके 8 में से कट जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा 2। यही आंसर आया था। अब आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि यहाँ जो भी है उसका क्यूब कर देना है और उसका 2 बार
3 जो भी हो उसका 3 से गुणा करके घटा देना होता है। तो जैसे 2 था तो 2 को 3 बार गुणा कर दिया और घटा दिया, हमेशा ही होता है ये। जैसे यहाँ क्या था, इसका क्यूब कर देना था और जो भी चीज यहाँ है उसका 3 बार गुणा करके घटा देना था। तो 27 गुणा 9, 27 माइनस 9, तो ये आ गया 18। यहाँ 2 की पावर 3 8, 8 में 2 गुणा 3 6 आ गया, तो 2 आ गया। ये तो कहीं से भी देख लोगे, लेकिन प्रोसेस देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ। चलो आगे, इसके बाद में लिखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 4 में ये दे रखा है क्वेश्चन में, अक्स प्लस 1/x बराबर 5 हो और आपसे पूछ रहा है कि आप अक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक बार स्क्वायर कर लो, फिर जो आए उसका वापस ही स्क्वायर करो, क्योंकि 4 घात बनाने के लिए तभी काम होगा जब 2 बार स्क्वायर करोगे। और मैं बता देता हूँ जैसे भी आता है, करो ट्राई तो करते रहो। तो क्या आएगा इसका, देखो समझो बात को, ये चीज समझना, नहीं तो भटकते रहोगे, थोड़ी देर बाद में पता ही नहीं चलेगा, कभी क्या उठा लोगे कभी क्या उठा लोगे। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, 4 पावर का कोई फॉर्मूला लिखाया है क्या, नहीं लिखाया। तो क्या 2 पावर का फॉर्मूला लिखाया है क्या, हाँ। तो 2 पावर से स्क्वायर बनेगा और जो आएगा उस पर वापस 2 पावर का लगाएंगे तो 4 पावर बन जाएगा। सही है ये बात। तो पहले तो इसका होल स्क्वायर करो यानी वर्ग करो। तो एक्स प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2। तो इसका वर्ग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 25। अब मैं नहीं बोलूंगा बार बार 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखते हैं 2ab, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x, तो एक्स एक्स कट जाता है। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, 23। अब इसका वापस स्क्वायर करो, क्योंकि पावर 4 बनानी है, पिछले से ज्यादा एडवांस प्रश्न है ये। तो फिर से इसका वर्ग करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यानी वापस स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 23 का भी स्क्वायर, वर्ग करते हो तो दोनों साइड ही करना होगा। फिर से इसमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो क्या एक्स की पावर 4, और वहां स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस का 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1/x स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 गुणा 23। तो ये चीज कट गई, तो 2 जाके उधर कट जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 527, 2 जाके कटा तो 527। सही है, नोट करते जाओ, नहीं आ रहे तो वापस करना, ठीक है, घर पे करना फिर। लिखो 5वां। 5वां में और लास्ट चांस है, अगर अभी भी नहीं समझे तो समझ सकते हो। दे रखा है एक्स प्लस 1/x बराबर
2√3 x प्लस 1/x बराबर 2√3, और आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगी। पूरे तरीके से करना है, शॉर्ट तरीका मत लगाना। जिस दिन शॉर्ट तरीके बहुत बढ़िया आने लग जाए उस दिन सीख लेना। आया। अब देखो यहाँ क्यूब है तो अपने को क्यूब ही करना पड़ेगा। हम क्यूब है तो क्यूब ही करेंगे, क्योंकि पावर 3 बनाने के लिए पावर 3 करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x की होल पावर 3 बराबर 2√3 की भी होल पावर 3। ठीक है, ऐसे लिख दोगे आराम से। अब बताओ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था। नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वापस लिख रहे हैं, क्या था बताओ बोलो। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। यही चीज करनी है। वो बस एक की जगह x आ जाएगा, बी की जगह 1/x आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3, एक की जगह x और बी की जगह 1/x, और कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, और बराबर में इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 तो होती है 8। 2 की पावर 3 तो कितनी होती है 8, और √3 गुणा √3 गुणा √3 3 बार आएगा क्योंकि पावर 3 है। तो 2 बार में बिना रूट वाला बन जाता है। √3 क्या होता है 3 होता है। और ये वाली जो चीज है ना ये कट गई, और इसकी जगह क्या मान आ गया, इसकी जगह 2√3 आ गया। x प्लस 1/x बराबर 2√3 तो दे रखा था, और ये मुझे चाहिए तो मैं इसको अकेले को रखूंगा इधर। x क्यूब बटा 1/x क्यूब बराबर ये आएगा 3 गुणा 2√3, तो 6√3 है, और उधर 24√3 है। तो 24√3 में से 6√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 18√3 आंसर आ जाएगा। यही आया था कि किस किस के आया था 18√3। चलो बढ़िया, लिखो बाकी सब। नेक्स्ट लिखो, यदि 6 नंबर, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 23 हो, 23 हो, तो x प्लस 1/x है। तो अब उल्टा मामला हो गया है, ठीक है ना। अब तक तो हम छोटी पावर से बड़ी पावर पर जा रहे थे, बड़ी पावर से छोटी पावर पर आना पड़ेगा। तो नहीं आ रहा तो शांति से 1-2 मिनट बैठो, जब मैं बताऊं तब देखना।
देखो इधर ध्यान देना। अब मेरे पास ऐसा तो कोई तरीका है नहीं कि मैं 4 पावर से डायरेक्ट सिंगल पावर पर आ जाऊं। तो जैसे इससे वो बनता है ना, स्क्वायर करके फिर स्क्वायर करके, वैसे ही वो वापस टूट टूट के बनेगा। तो एक तो कुछ बच्चे ये भी तरीका कर लेते हैं, जैसे वो पहले वाला फट के जाए रही नहीं फट के जाए तो वो ऑप्शन ले लेते हैं इधर। फिर देखते हैं कि वो अब मैं वो तो बना ही सकता हूँ क्या। तो वो बना बना के देखते हैं कि कौन से बन जाए, लेकिन वो नहीं करना आपको। आपको इधर ध्यान देना है। देखो क्या तरीका अपनाना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर 4 ही रहेगा। क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है। और उधर कितना है 23। तो मैं इधर भी 2 जोड़ देता हूँ और इधर भी 2 जोड़ देता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में समान संख्या जोड़ी जा सकती है। और इस 2 के मल्टीप्लाई में मैं ये रख लूंगा गुणा में एक्स स्क्वायर और फिर गुणा में 1/x²। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दोगे और 2 इधर है 2 उधर है, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दिया। अब इसके ऊपर नजर डालो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको इधर वाला। a² + b² + 2ab दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या कर रहे थे आप, बंधे हुए को बिखेर रहे थे, अब बिखरे हुए को बांधो। तो अब आप लिखोगे x² + 1/x का होल स्क्वायर बराबर, उधर हो गया 25, जो कि 5 का स्क्वायर होगा, 23 + 2। अब हम दोनों तरफ रूट करते हैं ना, उससे 2 से 2 कट जाता है, पावर से पावर कट जाती है समान पावर होने पे। अब वापस हम आगे कहाँ पे, x² + 1/x² बराबर में कितना है 5। तो फिर से मैंने क्या किया, इधर भी 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ दिया, और इस 2 के पास में x.1/x रख दिया। तो मैंने पर्सन में कोई गलती की नहीं, क्योंकि दोनों तरफ 2 जोड़ा है, ये तो कुछ है ही नहीं, वैसे भी कट जाएगा। अब ये चीज वापस देखो कैसी दिखाई दे रही है, a² + b² + 2ab दिखाई दे रहा है। जहां एक की जगह x है, b की जगह 1/x है, इसका होल स्क्वायर बराबर 7 होगा। दोनों का रूट कर दो, रूट कर दोगे तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, √7। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, उतारो। आएंगे भी 1-2 प्रश्न और आएंगे, तब तक थोड़ा क्लियर और होगा। देखने लिखो एक अगला 7 नंबर का। लिखना है इसमें 2p + 1/p बराबर 4 हो, तो p की पावर 3 + 1/8 p की पावर 3 क्या होगी। थोड़ा दिमाग लगाना, वैसे बिल्कुल सीधा नहीं है कि अब दोनों तरफ क्यूब करने से आ जाएगा।
चलो मैं बता देता हूँ, नहीं फिर आप ज्यादा दिमाग लगा लोगे। ठीक है, इधर ध्यान दो। देखो अगर हम इसका क्यूब कर दे, सुनो रे, देखो देखो सामने देखो, अगर हम इसका क्यूब कर दे, फिर से बोल रहा हूँ, टिगर को पहचानो, कोई ना कोई चीज आपको कोई ना कोई काम करने के लिए क्वेश्चन में साइलेंटली कह रही है, उसको देखो नहीं, थोड़ी देर बाद में भूल भुलैया हो जाएगा। तरीके तो 10-12 आएंगे, पर्सन पे एक ही लगेगा, तरीका और पर्सन मैच नहीं कर पाओगे। ये समस्या आती है अलजेब्रा में। आप चाहो तो स्क्वायर भी करना आपको आता है, क्यूब करना भी आता है, आपको सब कुछ करना आता है, लेकिन उस पर्सन के लिए क्या करना है वो ढूंढना दिक्कत करेगा। तो इसका अगर हम क्यूब कर दे तो आप देखो कि 2 की भी क्यूब होगी, और 2 पी की क्यूब होते 8 पी क्यूब आएगा, जबकि ओ पर्सन के जो पूछ रहा है उसमें 8 पी क्यूब नहीं है, अकेला पी क्यूब ही है। और अगर क्यूब करूँ तो इसमें पी की पावर 3 ही आएगी, जबकि इसको 8 चाहिए। तो मैं पहले पूरे प्रश्न में 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग देने से मेरे पास प्रश्न बन जाएगा पी 1/2 पी और बराबर में 2। 2 का भाग देने का मतलब इसके नीचे 2 आया तो पी बचा, इसके नीचे 2 आया तो 1/2 पी, इसके नीचे 2 आया 4/2 तो 2 हो गया। अब क्यूब करो दोनों साइड, और अब क्यूब करने से वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको सिंगल पी चाहिए था तो सिंगल पी, और यहाँ आपको 2 के साथ चाहिए था तो 2 के साथ मिल गया। अब गन करो, अब गन करोगे तो क्यूब करोगे तो p प्लस 1/2 की पावर 3 और बराबर 2 की पावर 3 करेंगे। अब बताओ फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने a प्लस बी की पावर 3 का, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab कोष्टक में a प्लस बी, वही है। तो बोलो ए क्यूब में क्या लिखोगे, p की पावर 3, और बी क्यूब में क्या लिखोगे, देखो 2 की पावर 3 तो क्या हो गया 8, 8 p की पावर 3 आया कब। और फिर कॉस्ट आगे क्या लिखोगे, 3 ए की जगह पी और बी की जगह 1/2 पी, सही है। और कोष्टक में क्या आएगा, p प्लस 1/2 पी, उसकी जगह डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार लिख लिख के लिख चुका। तो यहाँ लिख दिया 2, और बराबर में किसका क्यूब किया होगा, 2 की पावर 3 का, जो कि कितना होगा 8। p से p कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 जाके उधर कट जाएगा, तो p की पावर 3 प्लस 1/8, p की पावर 3 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। उतार लो। कर लिए, नेक्स्ट लिखो, x प्लस 1/x बराबर 3 हो, 8 नंबर, x प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बताओ। और एक और कर लो साथ के साथ, x प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बताओ। इसका स्क्वायर निकालो, क्यूब वाला भी निकालो, और दोनों का मल्टीप्लाई आंसर होगा। उसमें क्यूब वाला पता नहीं, तुम करो, कर लो कर लो। हम्म, हाँ उसमें क्यूब वाला आएगा, फिर क्यूब वाला का स्क्वायर होगा।
देखिए इसका एक तो करो पहले तो स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग करोगे तो दोनों तरफ पावर 2 करोगे, और वर्ग वाला काम मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वो हम देख चुके हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस का 2 बराबर में 9, ये आएगा। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये दोनों पास पास लिखते तो वो कट ही जाते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई क्या? तो अगर हमारे से पूछता ये चीज तो हम 7 दे देते। एक बार आप करो इसका घन यानी क्यूब, तो घन या क्यूब करो तो क्यूब करने से क्या आएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस का 3 x.1/x, कोष्टक में x प्लस 1/x, उसकी जगह 3 और उधर 3 की पावर 3 कितना हो गए हैं 27, ये कैंसिल हो गया, 9 जाके उधर घटेगा। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना हो गया 18। ये दो चीज आ गई। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाना कल मैं आपको सिखा दिया था। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² को गुणा करवाएंगे किससे, x³ प्लस 1/x³ से। दायां भाग दाएं से गुणा और बायां भाग बाएं से गुणा, तो 18 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होता है 126 होता है। अब ये x² जाएगा और ऐसे दोनों से गुणा होके लिखा जाएगा, फिर ऐसे ये जाएगा और दोनों से गुणा होके लिखा जाएगा एक ही लंबी लाइन में। और ये क्या रूप ले लेंगे वो इधर बता रहा हूं आपको। तो आओ, x² जब x³ से गुणा होगा तो x की पावर 5 ले लेगा, और x² जब इसके नीचे x² बटा x³ रहेगा तो वो आएगा 1/x। ऐसे 1/x² इससे गुणा होगा तो इसके ऊपर की साइड में x बच जाएगा, और 1/x² 1/x³ से गुणा होगा तो इसके नीचे की साइड में x की पावर 5 बन जाएगा, और बराबर में 126। अरे मल्टीप्लाई कराना सीख तो गए थे ना कल कम से कम। अब ये चीज आपको फिर से पता है कि क्या है, इसकी जगह क्या है 3 है, तो इसकी जगह 3 लिखे उधर से घटा दो, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 123 अपना आंसर आएगा। उतारो पहला तो आ गया था क्या, उतारो। ये दोनों तो बराबर में उतारना, फिर नीचे ये दो स्टेप उतार दो। कर लिएगा नोट। कर लिए सब। उसमें 6 पावर बनाने के लिए पहले क्यूब करो, x³ प्लस 1/x³ प्लस का 3 x.1/x.3 बराबर 27।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी यानी 3 आ गया। ये काट दिया, 9 जाके उधर से घटा दो, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर में 18। अब एक्स की पावर 3 का अगर स्क्वायर होता है तो वो 6 पावर बदल जाती है, तो यहां से करो वर्ग, यानी स्क्वायर करने पर तो वर्ग करोगे तो एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, एक स्टेप वो लिख देता हूं, ये स्क्वायर उधर 18 का स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करते एक्स की पावर 3 का स्क्वायर करते 6 होती है। ऐसे मत नहीं थे 3 का स्क्वायर 9 मत कर देना, एक्स की पावर 3 और फिर इसका स्क्वायर करना है तो पावर पावर से गुणा होकर 6 हो जाएगी। और ऐसे 1/x की पावर 6 और प्लस का 2 ए की जगह एक्स की पावर 3 और बी की जगह 1/x की पावर 3 और बराबर में 18 का स्क्वायर 324। ये कैंसिल, 2 जाके इकट्ठा जाएगा, एक्स की पावर 6 1/x की पावर 6 बराबर 322 आया था। बहुत बढ़िया। स्क्वायर करके भी क्यूब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई मिस्टेक ही कर रहे हो आप। बताए आगे। अगर आप स्क्वायर करके क्यूब करना चाहते हो तो भी होगा काम, ऐसा नहीं है नहीं होगा। स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, 2 जाके कट जाएगा। फिर क्यूब करेंगे, एक्स की पावर 6 1/x की पावर 6 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर डॉट 1/x स्क्वायर और यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 343, यही है ना, ये होता है 7 का। सही है ना, 243 होता है 343 होता है, 343 होता है। ये काट दिया, 21 घटा दो, 1 घटा दो, वही आएगा 2 2 3। ठीक है, तो स्क्वायर करके भी क्यूब कर सकते हो, क्यूब करके भी स्क्वायर कर सकते हो। ये मत सोचना कि ये छोटा हो गया, इसको मैंने स्टेप खाया हूं तब छोटा दिख रहा है ये। आप सारी स्टेप लिख लिख के करना घर पे। हाँ, 10 वाली को, यदि यदि x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 12 बराबर 7 हो तो x की पावर 72 प्लस 1/x की पावर 36 होगा।
चलो देखो इधर, ये इसके बटाओ में है ना, x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 12 बराबर 7। ये बटाओ में तो दोनों के अलग अलग भाग में जाएगा, तो x की पावर 24 बटा x की पावर 12 और 1/x की पावर 12 बराबर में 7। ये ऊपर जाके घटेगी तो पावर का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो ये ऐसी बनेगी स्थिति x की पावर 24 डॉट x की पावर -12। आधार समान है, घाते घटेगी 24 - 12, तो x की पावर 12 बचेगी। कहीं 24 को 12 से काट के 2 मत कर देना। तो x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 बराबर में 7। ये तो दे रखा है और पूछेगा क्या, जैसे यही 36 दोनों तरफ जाएगा तो x की पावर 72/36 प्लस 1/x की पावर 36, तो वापस यही ऊपर जाके घटेगा, तो x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 आपसे पूछ रहा है। x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 बराबर 7 दे रखा है, x की पावर 36 1/x की पावर 36 आपसे पूछ रहा है, तो वो उसका क्यूब करने से ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब करेंगे अब यहाँ से। अब क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36। क्यों? क्योंकि 12 का x की पावर 12 और ऊपर 3 जाएगा तो 12 या 36 वैसे बन जाएगा। प्लस का 3 ए बी आपस में निष्क्रिय हो जाएंगे ना, ये दोनों पास पास लेके जाएंगे तो कट जाएंगे, और कोष्टक में a प्लस बी आता है और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 7, और बराबर में किसका क्यूब करना है 7 का, जो कि 343। तो x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 बराबर में आ जाएगा 21 को घटा दो 343 में से 322। ठीक है, उतारो। ये यहीं से जाके माइनस हो रहा है, तो जो ये सीख गए हैं ना उसके लिए वो तो कुछ भी नहीं है। यानी ये तो वो है, ऑयल से हाथ है और उसको हम धो रहे हैं, और ये तो पानी से भीगे हुए हाथ है, बाद में कोई धो लो, पानी से भीगे हुए क्या धोगे। ठीक है, सफाई तो ये है मेन मैथ सीखने की। और कोई आपको ये कह देगा 21 का हटा दो, तो आपको अच्छा जरूर लगेगा उस समय, लेकिन वो क्यों कह रहा है वो सीखोगे तो और भी अच्छा लगेगा अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। ठीक है ना, कि 7 को 3 से गुणा करा के ही क्यों 343 में घटा रहे हो, ये क्यों भी बता रहा हूं मैं, साथ में घटा तो रहे हो आप, मैं क्यों भी बता रहा हूं। हाँ, ये क्यों को जानने के लिए दिक्कत होती है, और वो डायरेक्ट जानने में दिक्कत नहीं होती, मानने में दिक्कत नहीं होती, मानने के कारण पे जाओगे तो दिक्कत होगी। हाँ, तो अभी टाइम है, डिटेल से सीखो ताकि एग्जाम आराम से हो, उसमें तो फिर फिक्स चीजें ही हो पाएगी। और वो चीज भी हो रही है ना यहाँ पे, ये नहीं है कि वो नहीं हो रही है। लगाए, दो चरों के रैखिक समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरण, इस पे काम होगा कल।